हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू जॉब मंत्र। बताइए कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पे हमारी 2 दिन से लगातार क्लासेस आ रही हैं। बच्चों ने उसमें कमेंट किया था कि मैम बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर दीजिए। तो हेयर इज समथिंग डिफरेंट कलर, ट्रेडिशनल कलर। ये कलर जो है ट्रेडिशनल है। व्हेन वी वाज किड, जब हम बच्चे थे तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा करते थे, है ना। ब्लैक बोर्ड एंड वाइट चॉक इज अ वेरी सुटेबल कलर फॉर स्टूडेंट, सो आई यूज इट। ये मैंने देखा, येलो कलर इज अ वाइब्रेंट कलर जो दूर से भी अच्छे से दिख रहा है। मैंने ये कलर आपके लिए चूज किया है। आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है। अगर कलर में कोई इशू नहीं है बैकग्राउंड में तो आई विल प्रेफर इट ऑल्सो, है। हम इसको आगे भी है प्रेफर करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि कलर में कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो परेशान थे कि मैम अगर बुक लिस्ट मिल जाती तो अच्छा होता। ठीक है, हम जो है आपके लिए बुक लिस्ट तो नहीं लाए हैं, लेकिन हम आपके लिए 2019 का 2019 का एआरओ का पेपर लेके आए हैं। आप ये पेपर सॉल्व कीजिए और ये आप ये एनालिसिस कीजिए। यस, दिस इज अ राइट वे कि हमें कौन सा पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। और रही बात वोकैब की, पीक्यूआरएस की, पैसेज की, इन सब की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए आइए हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं। ये 2019 का एआरओ का पेपर है। बहुत अच्छा पेपर है, इजीएस्ट पेपर है, बहुत टफ नहीं है। आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। ये इस पेपर का कटआउट है। जब मैंने इसको जूम किया तो इसके लेटर बहुत फट रहे थे, तो मैंने इसको पेस्ट और कॉपी करके पेस्ट करवा दिया, यहाँ पे टाइप करवा दिया। ठीक है, सेम पेपर है। इफ यू विल सी, सेम ऑप्शन सेम पेपर है। अब आपको बस बताना है। ये इसलिए मैंने आपके सामने रखा है कि आपको इस बात का बिलीव होता रहे कि यस दिस इज अ रियल पेपर क्वेश्चन। ओके, सो आइए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग। यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्पेलिंग। इस सब में से किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आप देखेंगे आपका पहला ही ऑप्शन जो है एम्बेरेस, इसमें डबल आर होता है, EMBARRASS। ठीक है, एम्बेरेस मीन्स शर्मिंदा होना। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, ये है आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, ये आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं प्रोवर्ब टाइप के। इसमें आपको बताना है कि इस एक्ट को क्या कहते हैं। कौन सा एक्ट। गिविंग मनी टू द पुअर इज एन ऑफ सर्विस टू द पुअर एक्ट। अगर हम किसी गरीब को पैसे दे रहे हैं तो उस एक्ट को क्या कहेंगे। अगर हम किसी गरीब को पैसे दे रहे हैं तो नो डाउट हम उस एक्ट को क्या कहेंगे। उस एक्ट को हम कहेंगे, तो जैसे देखिए हम कभी किसी गरीब को पैसे देते हैं तो हम कब पैसे देते हैं। जब हमें बहुत गुस्सा आता रहता है तो क्या हम पैसे दे देते हैं। या जब हम मजाक के मूड में होते हैं तो हम पैसे देते हैं। नहीं, जब हम दया के मूड, जब हमारे अंदर मतलब हम दया से एकदम भर जाते हैं, उस समय हमको, जब कोई गरीब अगर पैसा मांगता है, उसके ऊपर हमें दया आ जाती है, उस कंडीशंस में हम उसको दे देते हैं। यानी बेनेवलेंट मीन्स दयालु। दिस इज योर राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला देखें। अगला है आपका, ये एक सेंटेंस है, यहां से ऑफिशियल प्रोहिबिशन और ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग। संवैधानिक रूप से किसी चीज को अगर मना कर दिया जाए, संवैधानिक रूप से अगर किसी चीज को मना कर दिया जाए, उसके लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। क्या हम रुइन मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, कर्स मीन्स होता है श्राप देना। तो कर्स और रुइन दोनों संवैधानिक तरीके से, संविधान आपको श्राप नहीं देता।
बैन, आपने नाम सुना होगा, आपने सुना होगा 1000 और 500 के नोट को बैन कर दिया गया, यानी आधिकारिक रूप से उस पर रोक लगा दी गई। जब किसी चीज पे आधिकारिक रूप से रोक लगा दी जाए उसके लिए एक वर्ड है, दैट इज बैन। चाहे आप ये कहिए कि 500 1000 के नोट पे आधिकारिक रूप से बैन लगा दी गई, या मतलब रोक लगा दी गई, या फिर आप कहिए 1000 और 500 के नोट बैन हो गए। जनरली हम यही कहते हैं कि 1000 और 500 के नोट बैन हो गए। तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। अगला देखें। अच्छा, आप इस पेपर को सिर्फ ऐसे मूवीज की तरह नहीं देखेंगे, आप इसमें एनालिसिस भी करते चलेंगे कि किस पोर्शन को हमें ज़्यादा पढ़ना है। देखिए, हर चीज़ आप कमेंट करके किसी से पूछे, इससे अच्छा है आप विद्यार्थी हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिए। पेपर आपके सामने है, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए और खुद से ये एब्जॉर्ब कीजिए कि यस, वोकैब पोर्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पैसेज पोर्शन इज लेस इम्पॉर्टेंट और ग्रामर पोर्शन इज लेस इम्पॉर्टेंट। ये आपको खुद एनालिसिस करना है पेपर देख करके, इसलिए हम आपके सामने पेपर लेके आए ताकि आप चीज़ों को आसानी से देख करके बताइए। चलिए, अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है सिलेक्ट द ऑड। ऑड मीनिंग बताना है। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें हम ऑड कैसे बता सकते हैं। अच्छा, मेरे पेन का कलर अगर ठीक है तो बताइएगा, अगर पेन के कलर में कोई दिक्कत है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, हम पेन का भी कलर चेंज करेंगे। ओके, ऑड बताना है। ऑड का मतलब ये है कि ये जो चारों वर्ड है इनमें से 3 वर्ड का मतलब एक ही है, एक वर्ड का मतलब अलग है। अगर हमारे पास वोकैब की जानकारी अच्छी होगी तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए आप, ईओलॉजी मीन्स होता है प्रशंसा करना, पेनेजेरिक मीन्स होता है प्रशंसा करना, एंड ग्लोरिफिकेशन मीन्स होता है प्रशंसा करना या शानदार। जैसे अभी विमेंस क्रिकेट टीम ने इन चैंपियंस वर्ल्ड कप जीता है ना, वर्ल्ड कप जीता, तो दैट नाइट इज ग्लोरियस नाइट। रात कैसी है, शानदार रात है भाई, इससे अच्छी रात कैसे हो सकती है किसी भी इंडियंस के लिए, है ना। इट वॉज वेरी ग्लोरियस नाइट। हमारे यहाँ कप आया है ना, जो कप हम 24 में और 24 में ही जो कप हम नहीं ला पाए थे वो हम जो है शायद 3 में, आई डोंट नो, है ना। तो मतलब हमारा ये मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट कल 2 नवंबर को कि 3 नवंबर को लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल विमेंस, सभी विमेंस को और सभी इंडियंस को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर इट। हमें एक बार फिर से कप मिला है ना। जिन बेटियों से चाय के कप लाने की उम्मीद की गई हो वो बेटियां आज विश्व कप लाई हैं, क्रांति तो हुई है ना। चलिए अब अच्छा देखिए, तो ये तीनों मीनिंग जो है शानदार है, इसका मतलब बचा ऑप्शन 1 इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मीन्स होता है बदनामी, इग्नोमिनी मीन्स बदनामी, यानी यही आपका राइट ऑप्शन है, यही आपका ऑड मीनिंग। ठीक है, अगला आ जाइए, देखते हैं। द नेक्स्ट इज 5 नंबर क्वेश्चन है क्वेगमायर। क्वेगमायर का आपको सिनोनिम्स बताना है। क्लोजेस्ट मीनिंग होता है, यानी क्लोजेस्ट मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो जब हम क्लोजेस्ट मीनिंग की बात करते हैं तो हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, और जो सिनोनिम्स होता है यही आपका, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स आप देखेंगे तो टेरर मीन्स होता है गद्दार, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा, प्रशंसा जो करता है, एडमायर, जो एडमायरर मीन्स होता है जो प्रशंसा करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे एन लगा हुआ है, इट मीन्स दिस इज द नाउन, ये नाउन फॉर्म में है। प्रशंसा करने वाला प्रशंसक, जो प्रशंसा करता है उसे हम क्या करते हैं, प्रशंसक कहते हैं। और वफून मीन्स होता है भ्रमित होना, और यही इसका करेक्ट मीनिंग है प्रेडिकामेंट।
ठीक है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? प्रेडिकामेंट। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको बताना है, ग्रामर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है। आपके जिन बच्चों को ग्रामर की नॉलेज होगी वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। टेंस का एरर है। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन आई मेट राम यस्टरडे, जब मैं कल राम से मिला, इट वाज द फर्स्ट हिम सिंस माय ग्रेजुएशन टाइम, और ये पहली बार है ग्रेजुएशन के बाद से, मतलब बच्चे जनरली ग्रेजुएशन जब हो जाता है हम लोगों का, जैसे अभी हम लोग अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप थे, लेकिन अब सब दोस्त बिछड़ गए, किसी की शादी हो गई, कोई पढ़ने चला गया। तो अगर हम अचानक किसी दोस्त से मिले तो हम क्या कहेंगे, यार बहुत दिन हो गए, ग्रेजुएशन के बाद आज तुमसे मुलाकात हुई। तो वही कह रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद आज पहली बार उससे मुलाकात हुई। आई हिम सिंस माई ग्रेजुएशन। तो अच्छा, आप देखेंगे कि मेट लिखा हुआ है, जब भी कभी सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद जस्ट V2 हो, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और जब पहला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट का होता है, तो दूसरा पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए। सिंस लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस जा सकता है, बट आपके ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम जो है ING को प्रेफर नहीं करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, पास्ट परफेक्ट का सेकंड ऑप्शन बचता है। और पास्ट परफेक्ट का जो सेकंड ऑप्शन है वो किस ऑप्शन में है, बी में। आप देखेंगे हैड बीन में। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, कंप्लीट द एनालॉगी। फिर से आपको एनालॉगी कंप्लीट करना है, सेम उसी की तरह था। बम्बीजेल एंड हुडविंक। हुडविंक और बम्बीजेल, हुडविंक मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, और मजाक उड़ाने को जो हम जो है हुडविंक कहते हैं। और रेक्यूलेस, रेक्यूलेस का आपको जो है बताना है कि रेक्यूलेस मीन्स क्या होगा। जब आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे रेक्यूलेस मीन्स क्या होता है। रेक्यूलेस मीन्स होता है अकेला, और हर्मिट मीन्स भी होता है अकेला। ओके, आइए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आइडेंटिफाई द एडजेसेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर आपको देंगे। देखिए कह रहा है कि एडजेसेंट बताना है। एडजेसेंट मतलब एक्स्ट्रा पार्ट, ऐसा पार्ट कि जिसके रहने ना रहने से कोई फर्क आपके सेंटेंस पे ना पड़े। जरूरी, आज थोड़ा सा गले में इशू है। जैसे एडजेसेंट में होता है जिसके रहने ना रहने से कोई आपको फर्क। तो क्या इस सेंटेंस में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एवरी वेंसडे द शॉप ओपन एट 9 o'clock। कह रहा है कि प्रत्येक बुधवार को 9 बजे दुकान खुल जाती है। अच्छा, कह क्या रहा है, द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। दुकान 9 बजे खुलती है। अगर दुकान 9 बजे खुलती है तो चाहे बुधवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे जो वार हो, वार चाहे जो हो, डेली दुकान खुलेगी। और अगर डेली दुकान खुल रही है, इसका मतलब कि एवरी वेंसडे अगर हम हटा भी दें, हमने एवरी वेंसडे हटा दिया, रिमूव कर दिया, व्हेन वी रिमूव द एवरी वेंसडे, हमने एवरी वेंसडे रिमूव कर दिया, फिर भी हमने देखा कि द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। जो दुकान है वो 9 बजे खुलती है। यानी हमारे इसके हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे पार्ट को हम एडजेसेंट कहते हैं। दिस इज द दैट पार्ट दैट इज एडजेसेंट पार्ट। ओके, अगला देखिए, अगला देखिए क्या है, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसे पढ़ना है। ओके, चलिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच द गिवन
गिव्स द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का, हैंडफुल का आपको प्लूरल बताना है। अच्छा, ये वर्ड जो है एवरग्रीन वर्ड है, हैंडफुल और स्पूनफुल। हाँ, हैंडफुल और स्पूनफुल ये नाउन का एरर है और एवरग्रीन एरर है। जब भी कभी एरर आता है तो ये मान के चलिए इस पार्ट से जब एरर आता है, ये नाउन में एक पार्ट है जो दो नाउन से मिलके वर्ड बनते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ। इसी तरीके से मेड सर्वेंट या मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, ऐसे करके होता है। नाउन का एक रूल है, उसी रूल का ये पार्ट है। और ये हैंडफुल, स्पून, एवरग्रीन हमेशा पूछा जाता है। अगर नाउन के पार्ट से एरर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली कि इस पार्ट से एरर आए। ओके, तो बताइए कौन सा पार्ट हो जाएगा? आप देखेंगे कि हैंडफुल। अच्छा, क्या मैम मुझे नहीं पता कि किस पार्ट में सही एरर है। आई डोंट नो कि किस पार्ट में एरर है। मैंने मैंने इसको नहीं पढ़ा है, मैंने ये रूल नहीं पढ़ा है। तो आप, क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई ऐसा कोई तुक्का लगाने का एक तरीका होता है ना? जैसे तुक्का लगाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बजरंग बली की जय, एक तो ये तुक्का होता है। एक तुक्का होता है भाई कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। जैसे दिमाग क्या लगाना है, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें FUL लिखा हुआ है, तो जिस पार्ट में डबल L है आप उसको आसानी से काट सकते हैं। अच्छा, जैसे हम बॉय का अगर नाउन प्लूरल बनाते हैं तो हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि बॉय को डबल Y करके S लगाया, ऐसा नहीं करते हैं ना, ऐसा हम नहीं करते हैं। यानी हमने क्या किया, हमने अपने ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उससे मिलाया और हमने देखा इसमें S लगा ही नहीं। हमें प्लूरल बनाना है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, ये तो सेम है, तो इसको भी काट दिया। और इसकी तो वैसे ही बैंड बजी पड़ी है। तो यानी हमने 3 ऑप्शन को अपने दिमाग से काट दिया। दिस इज अ राइट वे ऑफ तुक्का, ये सही तरीका है तुक्का लगाने का। जो है हर हर महादेव या बजरंग बली की जय बोल के तुक्का नहीं लगाया जाता, तुक्का इस तरह से लगाया जाता है। ये मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो वो तुक्का, उसे इसी तरीके से हम तुक्का लगाते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट फ्रेज टू हेल्प यू द मीनिंग। अच्छा, ये फ्रेज, ये आपका फ्रेज है, आपको इसमें बताना है कि विच राइट ऑप्शन क्या है। शर्मिला हैज अ अप्रोच टू मैनेजमेंट, शी गेट्स थिंग डन वेरी एफिशिएंटली रेदर देन फॉलोइंग थ्योरी। कह रहा है शर्मिला जो है वो थ्योरी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती है। सिर्फ थ्योरी कराया जाए वो इस चीज़ पे भरोसा नहीं करती है। जो शर्मिला है वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा भरोसा करती है, वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा भरोसा करती है। जो शर्मिला है वो प्रैक्टिकल पे आपका ज़्यादा भरोसा करती है। और आप देखेंगे दोस्तों, अगर देखा जाए रियल में तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ, इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग यानी इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। प्रैक्टिकल मीन्स क्या होता है? व्यवहारिक। और प्रैग्मेटिक मीन्स क्या होता है? व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक मीन्स व्यवहारिक होता है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? अच्छा, ये आपके 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आपको बताना है। व्हाट्स योर शर्ट मेड फ्रॉम इट। अच्छा देखिए, इट लिखा हुआ है ना, इट लिखा हुआ है। इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है। और इट के जस्ट बाद ही आपको एक वर्ब लगाना है, और वर्ब वो कौन सी है? फील। फील जो है ये एक वर्ब है,
फील है ना, फील एक वर्ब है, इसका कौन सा पार्ट आएगा इसमें ये आपको बताना है। तो आप देखिए इट है, इट सिंगुलर प्रोनाउन है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैंने आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब आप कहेंगे मैम हम सिंगुलर वर्ब कहाँ से लाएं? किसी भी वर्ब में अगर आप एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। यानी मुझे अच्छा देखिए, दो बात हो सकती है, दो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो सकता है। इट के बाद या तो V5 यानी वर्ब में एस लग के आएगा, या फिर V2 भी आ सकता है। इट के बाद V2 आ सकता है, ये पास्ट का कंडीशन होता है। लेकिन हम देखेंगे हमारे किसी भी ऑप्शन में पास्ट जैसी कोई बातें नहीं की गई है, इसलिए हम इस कंडीशन को डिनाई कर देंगे। करेक्ट, इस कंडीशन को हम डिनाई कर देंगे। अब बचा ये कि एक ही ऑप्शन में, अच्छा दो ऑप्शन में है, एक इसमें फील्स है एक इसमें फील्स है, यानी दीज ऑप्शन आर इनकरेक्ट। कैसे? इट है, उसके बाद इज होना चाहिए, तभी आप आईएनजी लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते हैं। फील सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, ये गलत हो गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा? अब आपका जो है ये गलत दो ऑप्शन बचा हुआ है। एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी फील्स है, ये भी फील्स है। अब आगे आए, आई वोंट बी कमिंग टू वर्क टूडे। मैं आज काम करने नहीं आऊंगा क्योंकि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। आई नॉट फीलिंग नहीं होता, आई एम अगर होता तो हम इस ऑप्शन में जा सकते थे, लेकिन एम नहीं है, इसलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? माधव लेफ्ट इन हरी आफ्टर ईटिंग। देखिए तीन जो है आपके ब्लैंक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीन ऑप्शन भी दिए हैं। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस ऑप्शन पे टिक करें। मुझे आर्टिकल की उतनी भी अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ बचपन में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। बचपन का मुझे याद है कि अगर ओ रहे तो उसके पहले एन आएगा। जैसे बचपन में हमने पढ़ा है ना, ए ई, अरे यार एक ही जैसा लिखे ना, ए ई आई ओ यू, ये ऐसे लेटर है, इनके पहले एन आता है। ये बचपन की बातें हमने पढ़ी है, और हमने अपने ऑप्शन में देखा, पहले हमने अपने क्वेश्चन को देखा, यहाँ पे ऑरेंज है, और हमने अपने ऑप्शन में देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन में एन लास्ट में दिया हुआ है। ऑरेंज ओ से शुरू हो रहा है, इसका साउंड भी ऑरेंज हो रहा है, तो यानी यहाँ पे एन आना चाहिए, और लास्ट में एन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। दिस इज अ वे ऑफ राइट का, ये होता है सही तरीका तुक्का लगाने का। इसी तरीके से तुक्का लगता है, बजरंगबली की जय बोल के तुक्का लगाओगे तो बजरंगबली तुम्हारी घटना घट जाएगी तुम्हारे साथ फिर। चलिए, अच्छा ये है आपका पैसेज को हम लास्ट में पढ़ते हैं। इफ अगर टाइम बचा तो हम पैसेज पढ़ेंगे, अदरवाइज हम इसको कल पर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए ही कितने हैं, 12 ना, तो इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, बाकी और पहले क्वेश्चंस कर। ये उसी के पार्ट का है, 17 तक है शायद। हाँ, यहाँ से आपको करना है। अब आपको बताना है कि ये देखिए, इन, अगेंस्ट, ऑन, बाई, ये सब प्रीपोजिशन के एरर हैं। हम आपको किस पार्ट का एरर है ये भी बताते चल रहे हैं। अब बस थोड़ा सा हमारे साथ
जुड़े रहिए। आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ये अच्छा, अब हम ऐसा जो है इसलिए कह पा रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम और आप डेली मिलके साथ में प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी थोड़ी है परेशानियों को सॉल्व करते चलेंगे और एक दिन हम लोग जो है सक्सेस मिल जाएगी हम लोग, है ना। ऐसा कहना इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आप और हम मिलके दोनों साथ में मेहनत करेंगे। आई देखिए, ये प्रीपोजिशन का एरर है। हम आपको किस पार्ट का एरर है, नाउन का है, इसका है, उसका है, वो सब बताते चल रहे हैं। आपको हेल्प करेगा कि किस पार्ट को आपको ज़्यादा प्रेफर करना है। अच्छा, जब मैंने पहली क्वेश्चन मैंने आपका वो बताया था ना, एक इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश वाला, उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और वर्ब, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। तो अब देखिए, हम लोग अब लगभग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी दिस टॉपिक इज रियली हॉट टॉपिक। ओके, आई अगला अच्छा देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द टीचर कंप्लेंट। अच्छा, कंप्लेंट अगर हम करते हैं तो ये तो जनरल सी बात है। इन्होंने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, पढ़ा है, हमेशा से बोलचाल की भाषा है कि इन्होंने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी। तो यानी दिस इज द राइट ऑप्शन, कंप्लेंट। ओके, अगला देखिए क्या है। अगला जो है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 9th है। कह रहा है फिल द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट टेंस का ऑप्शन है, आपको बताना है। तो गैलीलियो, गैलीलियो दैट द अर्थ। अच्छा, अब कहेंगे कि मैम इसको हम कैसे बताएं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। टेंस थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना। हाँ, तो बस उसी थोड़े बहुत की जरूरत है। यहाँ आपने पढ़ा होगा हेवनली बॉडी को, या फिर जो डेली के वर्क होते हैं जैसे स्कूल जाना, जो व्यवहारिक काम होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पढ़ा है ये बात? हाँ मैम, ये बात तो मैंने पढ़ा है। अच्छा, अर्थ क्या हेवनली बॉडी है? यस मैम, अर्थ हेवनली बॉडी है। तो यानी यहाँ का जो टेंस होना चाहिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस मैम, होना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता, हमें यहाँ क्या आएगा मुझे पता है। और आप मुझे बताइए, अर्थ सिंगुलर है या प्लूरल है? एक अर्थ है या दो चार अर्थ है इस दुनिया में? आप कहेंगे मैम एक ही अर्थ है। अगर अर्थ एक है तो जो हमारा वर्ब होगा, जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आप कहेंगे मैम सिंगुलर होगा ना। अगर अर्थ एक है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब हमारा सिंगुलर होगा इसका मतलब वर्ब में एस लगा होगा। किस ऑप्शन में एस लगा है? आप देखेंगे इसमें एस लगा है, यानी आवर राइट ऑप्शन इज आवर ऑप्शन। सही है, ये हमारा सही आंसर है। अच्छा, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है और ऊपर। दिस इज आवर राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट वे सॉल्व द क्वेश्चन। कैसा लगा? सही है? चलिए अगला देखें। 20th क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर है, बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर हम इसको कर देते हैं। ये कटआउट मैंने लगा रखा है इसलिए कि आपको विश्वास हो कि यस दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू रियल प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, हम कल मार्केट गए टू बाई सम फ्रूट्स एंड फर्नीचर्स। ये है नाउन का एवरग्रीन एरर, ये है नाउन का एवरग्रीन एरर।
एवरग्रीन एरर है ये नाउन का, ठीक है। फर्नीचर्स नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, पोट्रीज नहीं होता, ठीक है। इसमें हम एस नहीं लगा सकते, वाटर्स नहीं होता। दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन, ये ऐसे नाउन है जिसमें आप एस लगा ही नहीं सकते। तो यानी कौन से पार्ट में गलती है? जिस पार्ट में फर्नीचर है उसी पार्ट में गलती है। आइए अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। अच्छा, प्रिकेरियस का एंटोनिम्स पूछा है, प्रिकेरियस का एंटोनिम्स पूछा है। बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इक्विवेलेंट मींस होता है अच्छा बोलने वाला, जो अच्छा बोलता है उसको हम, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवोकल। अच्छा, वोकल जो है ये रूट है, वोकल यानी यहाँ का जो कॉर्ड होता है उसको वोकल कहते हैं ना, तो यहाँ से हम बोलते हैं, तो वोकल जहाँ पे हो वहाँ पे हम बातचीत के वो बोलने के संदर्भ में यूज करते हैं, ठीक है। इक्विवोकल यानी अच्छा बोलने वाला, डूबियस यानी धूर्त, बेईमान। प्रिकेरियस क्या पूछा है? एंटोनिम्स पूछा है। प्रिकेरियस मीन्स भी होता है धूर्त, बेईमान, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्त? श्योर, जो बात सिक्योर हो, श्योर हो, वही आपका ऑप्शन हो, ठीक है। अगला देखिए क्या है, कंप्लीट द एनोलॉगी। एनोलॉगी कंप्लीट करना है। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट, और एंग्लोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी आप ऊंचाई पे खड़े होकर के नीचे देखेंगे तो बहुत ज्यादा डर जिसको लगता है, चक्कर आने लगता है, ये होने लगता है, पता नहीं कैसे ये होने लगता है, तो इसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं, यानी फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। तो एग्लोफोबिया क्या होता है? अच्छा, आपने सुना होगा एग्लो इंडियन। एग्लो इंडियन किसको कहते हैं? जिसके माता या पिता विदेश के हों। एग्लो मीन्स या माता हो या पिता हो विदेश के हो, तो ऐसे पर्सन को हम एग्लो इंडियन कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बात ब्रिटिश से रिलेटेड है, अंग्रेजों से रिलेटेड है। तो और फोबिया, फोबिया एक रूट है, फोबिया मीन्स डर, फोबिया रूट है। जैसे देखो एक्रोफोबिया, फोबिया जहां होता है वहां डर होता है, हाँ। जैसे इक्वाफोबिया, इक्वाफोबिया यानी पानी से डर, इक्वा मीन्स पानी, फोबिया मीन्स डर, तो फोबिया डर है। एंग्लो यानी ऐसा जो अंग्रेज टाइप का हो, तो जैसे देखो फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर, पीपल। मैंने कहा था ना, अगर मैं इंग्लिश कहूँ तो तुम भाषा समझना, और अगर मैं द इंग्लिश कहूँ तो तुम अंग्रेज समझना। ये इंग्लिश पीपल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑप्शन है। अगला देखिए क्या है, 23rd क्वेश्चन है, यूजुअली नो वन गिव्स अ जॉब टू समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ। एक ऐसा व्यक्ति जो कानून से भाग रहा हो, जो कानून से भाग रहा हो, क्या उसे कोई जॉब देगा? आपको पता चल जाए कि मैं नहीं कि ये व्यक्ति कानून से भाग रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति कानून से भाग रहा है, तो क्या आप उससे पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं। अगर आप उससे पढ़ना नहीं पसंद करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को, देखिए, जुवेनाइल मीन्स होता है अंडर 18, बच्चा हो। परसिस्टेंस मीन्स जो दृढ़ हो। क्रिएटिव मीन्स होता है भगोड़ा। क्रिएटिव मीन्स क्या होता है? भगोड़ा। दिस इज योर राइट ऑप्शन। अगला देखें, अगला है फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द इडियम। इसका जो है आपको इडियम कंप्लीट करना है। बताइए क्या ऑप्शन होगा? थोड़ा सा हम देख लें, कितना 50-60 मिनट। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा, जनरली ये इडियम्स होता है कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को आप भर लीजिए बैग में और वो अचानक वैसे से मुंडी करके बाहर निकल जाए, यानी जो आपने सीक्रेट रखे थे वो बाहर आ गए। हाँ, जैसे स्प्लिट द बिन,
मटर के दाने, मटर को ऐसे खोला, उसके सारे दाने बाहर आ गए, सारे सीक्रेट्स खुल गए। उसी तरीके से होता है ये कैट आउट ऑफ द बैग। यही इसका राइट ऑप्शन हो। चलिए अगला क्या है, इफ यू विश टू सर्वाइव हियर, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, यू मस्ट प्रूव योर, यू ऑक्ट, क्या हो जाएगा, यू ऑक्ट टच द फायर अनलेस, अच्छा अनलेस है, अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, अनलेस नेगेटिव है यानी कुछ नेगेटिव ही बात कहना चाहता है। और आप देख रहे हैं क्या दूरदर्शन, नहीं, आप देख रहे हैं यू है आपका सब्जेक्ट, ऑक्ट क्या है, ऑक्ट जो है वो है आपका मॉडल, ऑक्ट क्या है, ऑक्ट आपका मॉडल है। तो सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल हो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अगर निगेटिव की बात है तो हम नॉट लगाएंगे, पढ़ा है, जैसे यू शुड नॉट स्पीक लाउड, तुम्हें तेज नहीं बोलना चाहिए, तो शुड मॉडल है और यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लगा है, निगेटिव के लिए नॉट ही लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए दोस्त, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि नॉट आएगा, यू ऑक्ट नॉट टू का नॉट एक ही ऑप्शन में है, यानी दिस इज योर राइट ऑप्शन। आई डोंट नो यहाँ क्या आएगा, जी यहाँ का ऑप्शन पता चल गया, इससे पता चल गया कि ये यहाँ पे सही हो। अगला देखिए, अगला क्या है, द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑप्शन गिवन, क्या कह रहा है, द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग शुड योर इंटरेस्ट, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पीक मीन्स चोटी होती है, ये दोनों स्पेलिंग फॉर नॉनसेंस है, यानी दिस इज योर, क्या 27th है, एनालॉजी फिट करना है, डर्टी मीन्स फिल्थी, डर्टी मीन्स गंदा, फिल्थी मीन्स गंदा, सिली मीन्स पागल, इसमें कौन सा, मंडेन मीन्स क्या होता है, मंडेन, मंडेन यानी मुंह लटका के बैठना, मुंह लटका के बैठना यानी उदास होना, उदास तो होगा नहीं ना, यानी दिस इज योर राइट, दिस इज योर राइट ऑप्शन। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस मीन्स पागल, सिली मीन्स पागल। 28th क्वेश्चन है आपका, आई फाउंड अ पर्स लेइंग इन द कॉरिडोर, आई हैव नो आइडिया हु इट बिलोंग, मुझे नहीं पता ये किसका पर्स, अच्छा आपको पता है, अच्छा जैसे मैं आपको कहूँ कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मुझे बताओ, आप कहेंगे कि मैम हिम, कहेंगे अच्छा, सी का बताओ, आप कहेंगे मैम हर, हम कहेंगे इट का बताओ, आप कहेंगे मैम इट का तो इट ही होता, यानी इट का इट ही होता है, ओके, ये पता चल गया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर वर्ब है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के समय ही ये बताया था कि वर्ब के इस साइड, जैसे यू का भी यू ही होता है, तो आपने मुझसे पूछा था कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब है, वर्ब के इस साइड, हाँ वर्ब, देखिए हम राइट और लेफ्ट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राइट मेरा अलग होता है, अलग होगा, आपका अलग होगा, जैसे अब हम इधर मुंह करके खड़े हैं तो क्या बताएं, इधर मुंह कर लिया, मेरा राइट बदल गया, हाँ आप बस इतना समझिए कि वर्ब के इस साइड अगर इट है या यू है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, आप इतना समझ लीजिए। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम ये बात तो मुझे समझ आ गई, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाह रहे हैं कि ये हैव है, हैव आपका क्या है,
हैव आपका वर्ब है, तो वर्ब के इस साइड ये इट किस साइड है, इस साइड है या इस साइड? आप कहेंगे कि मैम ये इट इस साइड है, यानी ये किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है मैम। यस करेक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, जब ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है तो यहाँ पे हु क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन आपके ऑप्शन में यही लिखा गया है, यही होगा, बट यहाँ पे होना चाहिए। हाँ चलिए समझ आ गया। अब 29th देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रेसिडेंशियल यानी आधिकारिक काम जो होते हैं वो एसेंट या एक्सेंट इज मस्ट इन ऑन फॉर द न्यू लेजिस्लेशन। अच्छा मुझे नहीं पता कि मैम यहाँ पे एसेंट आएगा या एक्सेंट आएगा, हम क्या करें? तो हमने देखा कह रहा है आधिकारिक काम के लिए, आधिकारिक काम के लिए, लिए यानी फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर हर उसके लिए, फॉर मी मेरे लिए, लिए लिए यानी फॉर्म, लिए यानी फॉर, और फॉर किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में। फॉर किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में, यानी यही राइट ऑप्शन। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे बस इतना पता है कि ये होगा और ये हो गया। ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं। एज द एटीएम रन आउट ऑफ द, क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एट द एटीएम रन आउट ऑफ द कैश, और कैश को क्या करो एटीएम में भर दो। ठीक है अगला देखिए क्या है। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग द गिवन इडियम रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जैसे कुत्ते बिल्ली जब झगड़ा करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी एकदम भयानक वाला सीन होता है, यानी गजब की धमाकेदार लड़ाई। तो ऐसे लड़ाई को, ऐसे सिचुएशन को जब बारिश झमाझम होती है उसको हम कहते हैं रेनिंग कैट एंड डॉग। मूसलाधार बारिश को हम क्या कहते हैं? वेरी हैवी रेन। मूसलाधार बारिश को हम रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अगला देखिए क्या है। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिस्क्राइब, ये पूछ रहा है कि इसको कौन सा फ्रेज डिस्क्राइब करेगा, बताइए। someone who comes up with counter against country to what other people have been saying, ऐसे लोग को क्या कहा जाए जो देश के आड़े आए? हाँ? ऐसे लोग को क्या कहा जाए देश के आड़े आए? तो डेविल एडवोकेट, डेविल इसका आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाए? बताइए। का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी का राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका PQRS। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर पाएंगे। बताइए इसमें जो है कौन सा ऑप्शन का, जैसे देखिए क्या कह रहा है। हमने देखा हमको करना है PQRS। PQRS जब हमको करना होता है तो हमने क्या कहा था, अर्जुन की निगाह थी इस पे थी, अर्जुन की निगाह आपकी
मछली की आंख भी थी। तो आपको भी क्या करना है, आपको PQRS करते समय अपनी निगाह ऑप्शन पे रखनी। आप देखेंगे एन एन एन, यानी मोस्ट प्रोबेबली हमारे सेंटेंस की शुरुआत है वो एन से हो सकती है। और एन में हमने देखा टुनाइट द कपल विल होस्ट, आज की रात कपल जो है वो होस्ट करेंगे क्या। अच्छा, हमें ये पता चल गया कि एन से शुरू है। अब एन के बाद एल आएगा या के आएगा, तो हम देखेंगे नाइट द कपल विल होस्ट, आज रात जो है कपल होस्ट करेंगे क्या, अ रिसेप्शन, आज की रात जो है कपल एक रिसेप्शन होस्ट करेंगे, विच विल बी अटेंड बाई, किसके द्वारा अटेंड की गई, हाँ बताइए। फ्रॉम द फिल्म एंड स्पोर्ट्स फर्मेटी, या अ होस्ट ऑफ सेलिब्रेट्स, आज की रात जो है कपल के द्वारा एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, एक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया गया, क्या करने के लिए, फ्रॉम अ फिल्म एंड, यानी पहले, यानी NKML, राइट, राइट। अगला क्या है, अगला जो है ये टाइम जो है वो क्या है, अब हम आपको बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन कल करा देंगे, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कलर वगैरह में भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। और इसका PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा आपको, कैप के भी PDF आपको इसी डिस्क्रिप्शन। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।